हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8C का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 10 तक हल कर लिया था, तो पार्ट 2 में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। आप एक ऐसा एक काम कीजिए, एक अपने पास एक बुक ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन पढूं और आपको भी समझ में आना चाहिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूं और क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कास 75 अंश प्लस काट 75 अंश को 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच के कोणों के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, कास 75 अंश, ठीक है, कास 75 अंश और प्लस में दिया गया है काट 75 अंश। इनको हमें बदलना है। बदल कर जो हमारा अंश का मान आएगा वो 0 अंश और 30 अंश के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल। ये हो गया हमारा हल। अब देखिए कास 75 अंश को 90 के पदों में बदलेंगे, इसको भी बदलेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे कास 90 माइनस, अब 90 में से कितना घटा दिया जाए कि घटकर जो है 15 अंश, 75 अंश आ जाए। तो 90 डिग्री में से यदि हम 15 अंश जो है घटा देते हैं तो घटकर 75 आ जाएगा। प्लस अब इस काट को भी बदल देते हैं, तो काट को 90 के बदलों में बदलेंगे तो लिखेंगे काट 90 माइनस, इस यहाँ भी 75 ही चाहिए तो कितना घटाएंगे, कितना 15 अंश घटाएंगे, तो यहाँ भी 15 अंश घटा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कास 90 माइनस थीटा, ये एक फार्मूला मैंने बताया था कि कास 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है, ये कास जो है ये साइन में बदल जाता है और ये थीटा का इसके साथ में हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से यदि काट का बात करें, काट की फार्मूला का, तो काट हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये जो काट है वो बदल जाएगा किस में, tan थीटा में, कुछ इस रूप में। ठीक है, तो कास को हमने अभी बदल के दिखाया किस में, साइन में बदल जाएगा, तो हो जाएगा कास साइन, मतलब ये कास जो है साइन में बदल जाएगा। थीटा के स्थान पे यहाँ पर दिया गया है 15 अंश, तो 15 अंश। ठीक है, प्लस और ये काट जो है बदल के किस में हो गया, tan में हो गया, तो यहाँ पे लिखते हैं tan और 15 अंश। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 15 अंश आया है वो 0 अंश और 30 अंश के बीच में ही है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि कास 35 डिग्री बटे में साइन 55 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री बटे में कास है 79 डिग्री माइनस कास 28 डिग्री इंटू में दिया गया है कोसेक 62 डिग्री इक्वल टू 1 लाना है। ठीक है, तो ये सिद्ध करने वाली सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो सबसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन में दिया गया है कास में दिया गया है 35 डिग्री, सबसे पहले दिया गया है तो इसको लिख लेते हैं कास 35 डिग्री। ठीक, बटे में क्या दिया गया है, तो बटे में दिया गया है साइन 55 डिग्री। ठीक है, और प्लस में दिया गया है साइन 11 डिग्री और बटे में क्या दिया गया है कास कास दिया गया है 79 डिग्री। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इतना होने के बाद अब दिया गया है आगे कास 28 डिग्री इंटू, दो संख्या के बीच में देखिए कुछ नहीं होता तो इंटू का होता है, इंटू में दिया गया है कोसेक कोसेक 62 डिग्री बराबर में 1 लाना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर हल या फिर सॉल्व। अब देखिएगा ना, अभी इसको हम बदलेंगे नहीं, अभी एक काम पहले इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये कोसेक दिया ना, कोसेक को 1/sin में बदल सकते हैं, तो हम यहाँ पर बदल देते हैं इसको। ये जो कास आप लोग देख रहे हैं कास 35 अंश, इसको आप अभी वही लिखो और इसको लिखिए साइन 55 अंश। ठीक, प्लस में यहाँ पर लिखिए साइन 11 अंश और बटे में क्या दिया गया है कास 79 अंश माइनस में यहाँ पर कास 28 अंश है तो इसको आप लिख के रखिए
और लगा दीजिए यहाँ पर इनटू, ठीक, क्योंकि दो संख्या के बीच में गुणा ही होता है। ये जो आप कोसेक देख रहे हैं इसको हम बदल सकते हैं 1/sin थीटा में, और थीटा के स्थान पे यहाँ पर दिया गया 62, तो 62 अंश लगा देंगे, ठीक। कुछ इस तरीके से हम बदल सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको 90 के पदों में आराम से बदल सकते हैं। तो इसको दोनों, इसमें से एक बदलना होगा, इसमें से, और इसमें से भी एक। तो मान लेते हैं हम ऊपर वाला बदलना चाहते हैं, तो लिखेंगे काश 90 माइनस, अब 90 में से कितना घटा दिया जाएगा, मतलब कितना घटाने पर 35 डिग्री बचेगा। तो 90 में से यदि हम नीचे वाला मान यानी 55 डिग्री घटा देते हैं, तो ये जो घटकर आएगा ना वो आपका आ जाएगा इतना। और बटे में जो साइन 55 डिग्री है उसको आप लिखे रहिए, तो साइन 55 अंश इसको वही रहेगा। इसको भी बदल देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, साइन 90 माइनस, अब 90 में से कितना घटाया जाएगा कि 11 अंश बचेगा, तो 90 में से घटा देते हैं 79 अंश। बटे में कितना दिया गया है, तो बटे में दिया गया है काश 79 अंश, ठीक है, माइनस। इसको इसमें देखिए एक ठो बदलना पड़ेगा इसमें भी, तो मान लेते हैं, मान लीजिए काश का ऊपर गुणा करा देंगे तो यहाँ पर काश ही हो जाएगा, और काश को मान लीजिए हम नहीं चेंज कर रहे हैं, आप चेंज भी कर सकते हो उसको भी, ठीक है। मैं चेंज करूँगा इस बार नीचे वाले मान का, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो लिखेंगे साइन 90 माइनस, अब 90 में से कितना घटा दिया जाए कि जो है घटकर हमारा 62 अंश आ जाए, तो यहाँ पर हम 28 अंश को घटाएंगे, ठीक, ये हमारा घट गया है। तो काश 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर साइन, और थीटा के स्थान पे यहाँ पर दिया गया है 55 डिग्री, बट्टे में यहाँ पर कितना दिया गया है, साइन 55 डिग्री, ठीक, ये हो गया। प्लस का सॉरी यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा है, तो साइन बदल जाएगा, ये काश में बदल जाएगा, ठीक। और थीटा के स्थान पे यहाँ पर कितना दिया गया, 79 डिग्री दिया गया है, तो ये हो जाएगा। बट्टे में कितना है, तो काश 79 डिग्री पहले से ही है, माइनस ये काश 28 डिग्री है, तो इसको आप काश 28 डिग्री, ठीक। यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा है, तो साइन बदल जाएगा किसमें, काश में, और थीटा के स्थान पर कितना है 28 डिग्री, तो ये साइन कट जाएगा यहाँ पर, एक बार में कटेगा, प्लस ये भी पूरा कट जाएगा, तो ये भी एक बार में कटेगा, माइनस ये भी कटेगा कितनी बार में, एक बार में, ठीक। तो एक से एक ये कैंसिल, कितना बचेगा यहाँ पर, केवल यहाँ पर एक बचेगा, और ये हो गया आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। यही तो हमें लाना था भाई, सिद्ध करने के लिए बोला था ना, ये देखिए एक लाना था, एक हमने ला दिया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि साइन 36 डिग्री प्लस कास 36 डिग्री बटे में दिया गया कास 54 डिग्री, और प्लस में साइन 54 डिग्री बराबर 1 लाना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया क्या गया है, तो दिया गया है साइन 36 अंश, ठीक, और प्लस में कास दिया गया है कितना 36 अंश, और बटे में दिया गया है, ठीक है, बटे में दिया गया है यहाँ पर काश, यहाँ पर दिया गया है 54 डिग्री, और प्लस में यहाँ पर दिया गया है साइन 54 डिग्री, और बराबर में आपको लाना है 1, ठीक है। तो ये भी इजी सवाल है। देखिए कुल मिला के आपको काट कर जो मान है ऊपर नीचे का यहाँ पर कट करना पड़ेगा, देखिए किस तरीके से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल लिखने के बाद अब देखिए इसमें क्या करना होगा, ऊपर का ये भी चेंज करना होगा, ये भी, दोनों मान चेंज करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, ऊपर के दोनों मान चेंज कर देते हैं 90 के पदों में। तो इस साइन को चेंज करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर साइन 90 के पदों में चेंज करेंगे तो लिखेंगे साइन 90 अंश माइनस, अब 90 में से कितना घटाया जाए कि घटकर जो है 36 अंश आ जाए, तो 90 में से हम घटा देते हैं 54 डिग्री को, ठीक, प्लस इसको भी 90 के पदों में बदलना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे काश, क्या लिखेंगे काश 90 डिग्री माइनस, अब इसमें भी 54 घटाएंगे तभी तो 36 डिग्री आ जाएगा, और नीचे जो बटा है उसको आप वही लिख दीजिए, नीचे जो है काश 54 डिग्री और प्लस में ये साइन 54 डिग्री दिया गया ना, इसको आप वही लिख दीजिए। तो ये काश 90 माइनस थीटा बराबर, सॉरी काश नहीं है, साइन है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये बदल जाएगा काश थीटा में, यानी काश 54 डिग्री में बदल जाएगा, प्लस ये बदल जाएगा काश 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो काश बदल जाएगा किसमें, साइन में, और थीटा के स्थान पे दिया गया है
54 डिग्री। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। नीचे आपका दिया गया है कास 54 डिग्री प्लस में साइन 54 डिग्री। ऊपर जो मान है, ऊपर नीचे मान कट जाएंगे, क्योंकि ये कास से कास, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, और कटने के बाद कितना आएगा, तो 1 आ जाएगा। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 नहीं भाई, क्वेश्चन नंबर 13 है। मैंने नंबरिंग थोड़ा सा गलत कर दिया, तो उसके लिए आई एम सॉरी भाई। क्वेश्चन नंबर ये 13 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो 13 है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि साइन 48 अंश बटे कास 42 अंश प्लस कास 48 अंश बटे साइन 42 अंश बराबर 2। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया सवाल, तो दिया गया है साइन 48 अंश। ठीक है, और बटे में क्या दिया गया है, बटे में कास 42 अंश। ठीक है, और दिया गया है प्लस में दिया गया यहाँ पर कास 48 अंश, बटे में दिया गया है साइन 42 अंश बराबर में 2 लाना है। तो कुछ इस तरीके से आपका ये सवाल रहा। अब चलिए सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं हम यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, हल या फिर सॉल्व लिख सकते हैं। अब इसमें आप 2 मान देख सकते हैं, एक ये रहा और एक, दोनों में से एक मान बदलना पड़ेगा 90 के पदों में। मान लीजिए हम इसको बदलते हैं, ये साइन को इसमें बदलते हैं, तो इसमें बदलेंगे साइन 90 माइनस। अब 90 में से कितना घटा लिया जाए कि घटकर जो है 48 अंश आ जाए। तो नीचे वाला अंश यानी कि हम 42 अंश यदि घटाते हैं 90 में से, तो जो घटकर आएगा वो 48 अंश आ जाएगा। ठीक है, आएगा ना। और नीचे यहाँ पर है क्या, कास 42, केवल एक ही मान चेंज करें, या फिर ऊपर का चेंज किया या फिर नीचे का, कोई एक ही मान। ठीक है, प्लस इसमें भी चेंज कर लेते हैं कास को, तो चेंज करेंगे तो लिखेंगे कास 90 माइनस थीटा के स्थान पे हम क्या, मतलब 90 में से कितना घटा लें कि 48 अंश बचेगा, तो 42 घटा लेते हैं। ठीक है, और नीचे दिया गया है आपका साइन 42 अंश। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है, साइन को हम बदल देते हैं किसमें, कास में, और 42 अंश जो है ये थीटा के स्थान पे हो जाएगा। और नीचे क्या दिया गया है, कास 42 अंश यहाँ पर दिया ही गया है, तो कास 42 अंश प्लस कास 90 माइनस थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा, ये कास जो है साइन में बदल जाएगा, और थीटा के स्थान पे आपका है 42 अंश। ठीक है, बटे में क्या दिया गया है, तो बटे में दिया गया है साइन 42 अंश। ये कट जाएगा, तो ये कटने के बाद 1 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे संख्या बराबर होता है, वो कटता है तो 1 आता है। ठीक है, यहाँ भी कट जाएगा, तो यहाँ भी कटने के बाद कितना आएगा, 1। तो 1 और 1 जब जोड़ा जाएगा, मतलब कि ऐड किया जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, जो कि हमको यही लाना था। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में 2 क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का पहला वाला क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है पहला वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन में दिया गया है 2 साइन 81 अंश। ठीक है, और बटे में क्या दिया गया है, बटे में दिया गया है कास 9 अंश। ठीक है, और दिया गया है माइनस। ठीक है, माइनस में दिया गया है tan में दिया गया है 40 अंश, और बटे में दिया गया है काट 50 अंश। ठीक है, ये पहली सवाल है। तो चलिए पहली सवाल को हल करेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरी सवाल को भी हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया ऐसा जब सवाल दे तो 90 के पदों में आप तुरंत बदल लिए, कोई एक, चाहे नीचे का चाहे ऊपर का। ठीक है, तो मान लीजिए 2 को यहीं पे साइड में ही रखिए। अभी इसको बदलते हैं, साइन को मान लीजिए 90 के पदों में बदलना है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 90 माइनस। अब 90 में से कितना अंश घटा लिया जाए कि घटकर जो है 81 अंश आ जाए। तो 90 में से यदि हम 9 अंश को घटा लेते हैं, तो जो घटेगा घटकर आएगा वो 81 अंश आ जाएगा। और नीचे क्या दिया गया है, तो नीचे कास 9 अंश दिया गया है, माइनस लिखिए। इन दोनों में भी चेंज करना पड़ेगा, तो मान लीजिए हम tan को चेंज करना चाहते हैं, तो लिखेंगे tan 90 माइनस। अब 90 में से कितना घटाएं कि 40 अंश बचेगा, तो ये 90 में से यदि हम 50 घटाते हैं तभी तो 40 बचेगा। और बटे में क्या दिया गया है, तो बटे में दिया है काट 50 अंश। तो 2 है, तो 2 को तो भाई लिख दीजिए। ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये कास में चेंज हो जाता है, और थीटा के स्थान पे 9 अंश है तो कास 9 अंश। और बटे में क्या दिया गया है, तो बटे में कास 9 अंश दिया ही गया है। ठीक, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा।
माइनस tan 90 माइनस थीटा, तो tan जो चेंज होगा वो हो जाएगा काट में, और थीटा के स्थान पे 50 डिग्री, बटे में दिया गया है काट और 50, ठीक, बराबर ये कट जाएगा, तो यहाँ पर कटने के बाद यहाँ केवल 2 बचेगा, माइनस ये कटेगा तो यहाँ पर कटने के बाद 1 आ जाएगा, तो घटाने पर कितना 1, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ये 15 का दूसरा भी यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 15 का है दूसरा वाला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 15 का जो है दूसरा वाला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, कास 48 अंश, ठीक है, कास 48 अंश माइनस में साइन 42 अंश। अब देखिए इन दोनों में भी आपको एक ही चेंज करना पड़ेगा, ही ऐसा नहीं है कि दोनों को चेंज कर दिया जाए, इन दोनों में जो है एक ही चेंज आपको करना पड़ेगा। तो चलिए मान लेते हैं हम इसको साइन, ये जो कास 48 है इसको हम 90 के पदों में बदलना चाहते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर कास 90 माइनस, अब 90 में से कितना अंश घटा लें कि घटकर जो है 48 अंश आ जाए, तो आप लोग कहेंगे 42 अंश को घटा लिया जाए, ठीक। एक मान को नहीं कुछ करना है, उसको आपको ज्यों का त्यों लिखना है, ठीक। तो कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ठीक। चलिए इसके बाद देखिए, अब देखिए कई बार यहाँ पर फार्मूला ही यूज़ रहा है 90 कास माइनस थीटा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा। तो आप लोग इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था, यानी कि जो प्रश्नावली 8C का पार्ट 1 है, उसमें मैंने फार्मूला का लिंक दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये कास 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा, ये कास जो आप कास देख रहे हैं ये, तो ये बदल जाता है साइन में, और थीटा के स्थान पे ये 42 अंश इसके साथ में हो जाता है, ठीक। और माइनस में यहाँ पर दिया गया है कितना, साइन 42 अंश। तो अगले स्टेप पे साइन 42 अंश में से साइन 42 अंश जो है कैंसिल, मतलब घट जाएगा, तो घटने के बाद कितना आएगा, 0 ही आ जाएगा। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 15 का दूसरा आंसर, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है साइन 67 अंश प्लस कास 75 अंश को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो चलिए ये भी काफ़ी इजी सवाल है, समझने की कोशिश करिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है साइन 67 अंश, ठीक, साइन 67 अंश, और प्लस में दिया है कास 75 अंश, ठीक है, कास 75 अंश को कहा जा रहा है कि आप 0 अंश और 45 अंश के बीच में आना चाहिए, मतलब इन दोनों का मान जो है हमें 90 के पदों में बदलना होगा, उनका जो मान आना चाहिए वो 0 अंश और 45 अंश के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व, तो यहाँ पर 90 के पदों में बदलेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 90 माइनस, अब 90 में से कितना घटा लिया जाए कि जो घटकर आ जाए वो 67 डिग्री आ जाएगा, तो कितना घटा लिया जाए, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे यहाँ पर 23 जो अंश है यहाँ पर घटा लिया जाए, तो मतलब कि 90 अंश हम 23 अंश यदि आप घटाते हैं 90 अंश से 23 अंश, तो ये घटकर आएगा कितना 67 अंश प्लस। अब इसको भी बदल देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कास 90 माइनस, अब 90 अंश से कितना घटा लिया जाएगा, 75 बचेगा, तो 90 अंश से हम घटा लेते हैं 15 अंश घटा लेते हैं, तभी तो बचेगा 75। तो ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन हो जाएगा, ये कास में चेंज हो जाएगा, तो कास हो जाएगा 23 अंश प्लस, यहाँ पर है कास 90 माइनस थीटा, तो ये जो कास आप लोग देख रहे हैं ये बदल जाएगा साइन में, और ये थीटा के स्थान पे 15 दिया गया है तो 15 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो है 0 अंश और ये 45 अंश के क्या है बीच में है, यानी 0 और 45 अंश की ये बीच में ही मान आया हुआ है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को मैंने पहले से ही लिख लिया था, मुझे लगा कि लिखने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो इसलिए टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 तो हमने यहाँ पे पहले से लिख रखा है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 1 मान 2 मान 3 मान, तीनों में से हमें एक एक मान जो है बदलना पड़ेगा 90 के पदों में। तो मान लीजिए 5 है, तो 5 को पहले वही लिखिए, साइन को 90 के पदों में बदलना चाहेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 90 माइनस, अब 90 में से कितना घटाया जाए कि घटकर जो आएगा वो 17 अंश आ जाएगा, तो 90 अंश से हम घटा लेते हैं 73 अंश घटा लेते हैं भाई,
और बटे में क्या दिया गया है, बटे में दिया गया है काश 73 अंश, तो काश 73 अंश को वही लिख दीजिए प्लस, इसमें भी 2 है तो 2 को तो पहले साइड में लिखिए, 2 को काश को बदल दीजिए 90 के बदल में, तो लिखिए काश 90 माइनस ये 59 डिग्री यदि घटाया जाएगा तो घटकर जो आएगा वो 31 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। बटे में है कितना, साइन 59 डिग्री, ठीक, माइनस यहाँ पर है क्या 6 है तो 6 को लिख दीजिए। अब इसको साइन को बदलते हैं 90 के बदले में, तो लिखेंगे साइन 90 माइनस 90 में से कितना घटाया जाए कि 80 डिग्री आ जाए, तो यहाँ पर हम घटा देते हैं 10 डिग्री, ठीक है। और बटे में जो है इसको आप उतारते चलिए, तो ये रहा, इतना तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब 5 है तो 5 को आप पहले उतार लीजिए, यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा है ना, तो साइन बदल जाएगा किस में, कास में बदल जाएगा, और थीटा के स्थान पर 73 डिग्री इसके साथ में ही रहेगा। बटे में यहाँ पर दिया गया है कास 73 डिग्री भाई, तो इसको आप लिखते चलें। प्लस में यहाँ पर 2 है तो 2 को लिख दीजिए। यहाँ पर कास 90 माइनस थीटा है तो कास को बदल दिया जाएगा साइन में, और थीटा के स्थान पे 59 डिग्री। बटे में कितना दिया गया, साइन 59 डिग्री। माइनस में दिया गया है 6, ये साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन बदल जाएगा किस में, ये कास में। थीटा के स्थान पे कितना है, 10 है तो 10 लिख देते हैं, और बटे में है कास 10 डिग्री। तो ये कास से कास यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 5, साइन से साइन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस में यहाँ पर 2 बचेगा, माइनस यहाँ पर ये कास से कास कैंसिल, तो 6 बचेगा, ठीक। अब क्या करेंगे, 5 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस 6, 7 में से 6 घटाते हैं तो घट कर जो आएगा वो 1 आ जाएगा, और यही है आपका क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए 4 क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला में चलिए उसको 18 का पहला सॉल्व करते हैं, उसके बाद दूसरा, उसके बाद सब सीरियल से हल करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में दिया गया है tan 26 अंश, बटे में दिया गया है काट 64 अंश। ये पहला सवाल है, चलिए इसको हम लोग जल्दी से थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो इसमें से एक मान बदलना पड़ेगा, मान लीजिए हम ऊपर का tan को बदल देते हैं 90 के पदों में, तो लिखेंगे tan 90 माइनस 90 में से यदि हम 64 को घटाते हैं तो घट कर आएगा 26 डिग्री, ठीक है। बटे में कितना दिया गया है, तो काट 64 डिग्री दिया गया है, तो इसको ज्यों का त्यों लिखिए। अब यहाँ पर हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है, tan को बदल देते हैं काट में, थीटा के स्थान पे 64 डिग्री है, और नीचे कितना है, काट 64 डिग्री, तो इसको आप वही लिखो, ये कट जाएगा पूरा, तो ये कटने के बाद 1 आ जाएगा, और ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 18 के पहले का आंसर, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ पर दूसरा भी इसको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह है काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 18 का दूसरा क्वेश्चन है कोसेक, ठीक है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ये दिया गया है। चलिए इन दोनों मान में से हमें एक मान 90 के पदों में बदलना होगा, तो कोई भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए इसको हम बदलना चाहते हैं कोसेक को, तो यहाँ पे लिखेंगे कोसेक, ठीक है, कोसेक 90 माइनस, अब 90 में से हम घटाएंगे यदि 59 डिग्री, तभी तो आएगा 31 डिग्री घटकर, तो इसको घटा देते हैं, माइनस ये दूसरे वाले मान को आप पूरा पूरा उतार लीजिए, तो सेक 59 डिग्री। तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा, कोसेक बदल जाएगा सेक में, और थीटा के स्थान पे यहाँ पर दिया गया है 59 डिग्री, और माइनस में यहाँ पर कितना है, सेक 59 डिग्री, ठीक है। कोसेक 59 डिग्री में से कोसेक 59 डिग्री जब आप घटाओगे तो ये घटकर जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का दूसरा का आंसर, ठीक है। चलिए इसका तीसरा भी हम लोग समझ लेते हैं, यहीं पे समझेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर तीसरा 18वें का, ठीक है। दिया गया है कितना, दिया गया है साइन स्क्वायर 63 अंश, ठीक है, और प्लस में दिया गया है साइन स्क्वायर 27 अंश, और बटे में दिया गया है कास स्क्वायर 17 अंश प्लस कास स्क्वायर 73 अंश दिया गया है। ये आपका सवाल है, तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इन दोनों मान में से हम क्या करते हैं, केवल ऊपर का एक ही मान, या तो फिर दोनों नीचे का बदलिए या फिर दोनों ऊपर का है।
तो हम लोग ऊपर का ही बदल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी साइन स्क्वायर को हम बदलना चाहते हैं 90 के पदों में, तो लिखेंगे साइन 90 अंश माइनस ये 90 में से हम 17 घटाते हैं तो 63 आ जाएगा घटकर। ठीक है, उसी तरीके इसको भी हम लोग बदल लेते हैं। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस, अब यहाँ पर 73 घटाएंगे तो आपका घट कर आएगा कितना, 27 डिग्री। ठीक है, और नीचे का आप नहीं बदलोगे, केवल ऊपर का ही बदलना था, या तो फिर आप दोनों नीचे का बदलिए या फिर दोनों ऊपर का। ठीक है, तो नीचे आपका हो जाएगा कास स्क्वायर 17 अंश यहाँ पर, प्लस में हो जाएगा यहाँ पर कास स्क्वायर 73 अंश। ठीक है, तो अगले स्टेप क्या होगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर को छोड़िए, आप केवल साइन समझिए। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास होता है। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन जो है वो चेंज होकर कास स्क्वायर में हो जाएगा। साइन है तो कास, स्क्वायर है तो स्क्वायर। थीटा के स्थान पे यहाँ पर 17 है और होल बटा लगा दीजिए, प्लस सभी उस ऊपर का भी चेंज कर लीजिए। यहाँ भी साइन है तो ये भी चेंज हो जाएगा कास स्क्वायर, और थीटा के स्थान पे 73 है तो 73 डिग्री। ठीक है, और बटे में जो नीचे है उसको तो उतार ही लीजिए, कास स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 73 डिग्री। तो ये ऊपर नीचे संख्या समान है, कट जाएंगे आपस में। ठीक है, जब आपस में कट जाती हैं तो ये आ जाता है कितना, 1। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ये तीसरा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पर अब जगह लगभग खत्म हो चुका है, तो उसको हम लोग दूसरे स्थान पे कर लेते हैं। ठीक है वैसे है जगह, यहीं पे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम लोग यहीं हल कर लेते हैं। दिया गया है क्या, साइन 25 अंश और दिया गया है कास 65 अंश। ठीक है, उसके बाद प्लस में दिया गया है कास 25 अंश, उसके बाद दिया गया है साइन 65 अंश दिया गया है। तो चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। चलिए अब देखिए, इसमें 2 मान है, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से। दोनों मान में से एक ही मान चेंज करना होगा 90 के पदों में। तो चलिए मान लीजिए सॉल्व लिखने के बाद, मान लीजिए इसमें साइन बदलेंगे, इस कास नहीं बदलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, साइन, ठीक, 90 माइनस, अब 90 में से मान लेते हैं 65 घटाएंगे तभी तो आएगा 25 अंश, तो 90 माइनस 25 डिग्री, और इंटू में यहाँ पर दिखा देंगे कितना, ये कास 25 डिग्री 65, क्योंकि इसको हम नहीं चेंज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लगाइए प्लस प्लस है तो इन दोनों में से भी कोई एक चेंज करना पड़ेगा। तो कास को चेंज करेंगे तो लिखेंगे कास 90 माइनस, यहाँ भी घटा दीजिए 65 डिग्री, और यहाँ पर इंटू हो जाएगा यहाँ पर साइन 65। ठीक है, इतना समझिए आप लोग, ये साइन 65 है। उसके बाद हो जाएगा क्या, हो जाएगा तो ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर ये साइन जो है वो हो जाएगा कास थीटा, कुछ इस रूप में, और इंटू में यहाँ पर कास 65, कास जो है 65 अंश है ही, प्लस यहाँ पर है कास 90 माइनस थीटा, तो कास ये जो है साइन में बदल जाएगा, तो साइन जो है 65 अंश हो जाएगा, और इंटू लगाइए यहाँ पर हो जाएगा साइन 65 अंश पहले से ही दिया है, ये यस लिखा है। ठीक है, तो साइन ये कास का कास में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर 65 अंश, प्लस ये साइन का साइन में हो जाएगा तो साइन स्क्वायर 65 अंश। अब आप लोगों को मैंने एक फार्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा दोनों पॉजिटिव है तो आगे पीछे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा को पहले लिख सकते हैं और कास स्क्वायर थीटा को बाद में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, दोनों प्लस में है। तो कास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर मैंने एक फार्मूला बताया था, 1 होता है। और इस तरीके से यह हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 18 के चौथे का आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, यदि tan a बराबर काट b तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90 अंश। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को। तो देखिए दिया गया है tan a बराबर काट b, तो सिद्ध कीजिए क्या, a प्लस बी बराबर 90 अंश, यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए सॉल्व इसको हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं सॉल्व। अब देखिए ये जो tan a आप लोग देख रहे हैं, इसको हमें बदलना होगा काट के पदों में। तो कैसे बदलेंगे, हम इसको लिखेंगे काट 90 माइनस a, थीटा के स्थान पे a दिया गया तो ये लिखेंगे।
क्योंकि cot 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, tan a हो जाता है, और बराबर में क्या होता है, बराबर में यहाँ पे दिया गया है cot b। तो ये काट से काट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा साइन 90 अंश, सॉरी यहाँ पर 90 अंश माइनस में a और बराबर में क्या b। तो ये माइनस में a है, उधर पंचांतर कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 अंश बराबर b प्लस में a। अब a को हम पहले लिखते हैं, तो लिखेंगे a और प्लस में b बराबर दिखा देते हैं कितना, 90 अंश। ठीक, तो यही तो हमें सिद्ध करना था भाई, ये देख सकते हैं ये हमारा सिद्ध हो चुका है। ठीक है, ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, यदि सेक 4a बराबर कोसेक ब्रैकेट में a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आप अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 का है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए हमें मान दिया गया है सेक 4a बराबर दिया गया है कोसेक, ठीक, कोसेक ब्रैकेट में दिया गया है a माइनस में 20 अंश। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। a का मान आपको ज्ञात करना है, इसमें बोला है, तो a बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब यहाँ पर लिखिए सॉल्व। देखिए इसको हम बदल देते हैं कोसेक के पदों में, आराम से बदल सकते हैं भाई। ठीक है, कोसेक के पदों में बदल लेंगे तो लिखेंगे कोसेक 90 माइनस 4a, क्योंकि कोसेक 90 माइनस 4a बराबर सेक 4 ही होता है। ठीक है, और यहाँ बराबर में क्या दिया गया है, बराबर में दिया गया है कोसेक a माइनस में 20 डिग्री। अब आप लोग सोचेंगे ये कैसे चेंज कर रहे हैं, तो ये मैंने इसलिए चेंज किया है ताकि ये कोसेक से कोसेक जो है कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो ये बराबर किधर कोसेक है, बराबर किधर कोसेक है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 90 अंश माइनस में 4a, और बराबर में इधर क्या बचेगा, तो a और माइनस में 20 अंश। ठीक है, तो क्या करते हैं, अंश वाला अंश के साइड और a वाला a के साइड, तो यहाँ पर ये जो 90 अंश इसको यहीं लिखते हैं, इसको पंचांतर कर ले आएंगे तो ये आ जाएगा प्लस में, और 20 अंश इधर प्लस में हो जाएगा। बराबर में a है तो a लिखिए, और ये जो मान हो जाएगा इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि अभी माइनस में जब बराबर का पंचांतर करते हैं तो साइड जो चेंज होता है तो अपन जो चिन्ह होते हैं बदल जाया करते हैं। तो अभी यहाँ माइनस है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में 4a हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 9 तो 11 यानी 110 हो जाएगा, 110 अंश बराबर 4 और 1 जोड़ेंगे तो ये 5a हो जाएगा। अब a का मान निकालना है तो 110 अंश बट्टे में 5 नीचे आ जाएगा, और बराबर में a हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 5 से ये तो एक बार में कटेगा, इसमें जब भाग देंगे तो 2 पंचे 10, लगभग 2 बार जाएगा, फिर ये 10, फिर 2 पंचे 10। ठीक है, यानी कि 22 अंश हो जाएगा यहाँ पर कुल मिला के। तो कहने का मतलब a बराबर जो निकल के आएगा वो कितना अंश निकल के आएगा, 22 अंश। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। ठीक है, समझ गए ना भाई लोग। तो यहाँ से 2 जब ये 5 से भाग दिया गया तो 2 बार में, फिर से 5 से भाग देंगे तो 2 बार में। आप भाग देकर चेक कर देना है, कन्फ्यूजन आपको लग रहा है तो जैसे 5 से भाग देंगे तो सबसे पहले 2 बार जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 10, ये घटाने पर 1, ये कट गया, ये 0 उतार लेंगे, फिर कितनी बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, फिर आ जाएगा कितना 10, ये कट गया, तो कितनी बार गए, 22 बार में कटा है पूरा, तो 22 अंश इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, यदि a, b और c त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर कास a बटे 2 हो, यानी सिद्ध करने वाला सवाल दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर ये 21 नंबर का है क्वेश्चन, तो यहाँ पे डालते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे त्रिभुज की बात है, आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। देखिए मान लीजिए ये है आपका एक त्रिभुज, क्या है, एक त्रिभुज है। अब इसमें नाम दे दीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, और किसी भी त्रिभुज के अंतः कोण का जो योग होता है, देखिए इसमें 3 कोण बनते हैं, एक कोण यहाँ बन रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। ये वाला जो कोण होता है ये होता है सम 90 अंश का,
और ये जो दोनों कोण होते हैं वो 90 अंश से छोटे होते हैं। तो यदि बात किया जाए, देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का जब योग करते हैं, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले हॉल लिख लेते हैं, सॉल्व। ठीक है, हमको यहाँ पे लाना क्या है, तो साइन बी प्लस सी बटे बी 2 बराबर में कास ए बटे 2। यही सिद्ध करना है कि ये आया कैसे, किस रूप में, इस कंडीशन को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि कोण ए, कोण बी और कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री। यानी किसी भी कोण, मतलब किसी भी त्रिभुज का अंतः कोण का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, अब ये बी वाले को एक साइड लिखिए और प्लस सी, ए वाले मान को हम पंचांतर कर देते हैं, तो बी प्लस सी कोण को हटा देते हैं इसके बाद ना। ठीक है, तो बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस में ए, इस रूप में हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब हम दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं, दोनों पक्षों में। तो जब 2 से भाग देंगे भाई, क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग दें, आप लोग लिख लीजिएगा, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूँ लेकिन बता दे रहा हूँ। तो जब इसमें भाग देंगे तो बी प्लस सी बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 180 माइनस में ए बटे में 2 हो जाएगा, अगले स्टेप पे क्या करिए कि बी और प्लस सी को ज्यों का त्यों लिखिए, बटे में लिखिए 2। अब ये 2 अलग अलग करेंगे तो 2 से ये कटेगा तो कितनी बार में, 90 बार में कट जाएगा, ये 90 अंश माइनस ये इसके नीचे आ जाएगा, अलग अलग कर देंगे, कुछ जो है इस रूप में हो जाएगा, आपका हो जाएगा ना। अब क्या करिए, अब लिखिए दोनों साइड, दोनों यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष, दोनों पक्ष में साइन लेने पर। ठीक है, क्या लेने पर, साइन। तो यहाँ पर जब साइन लिया जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा साइन, ब्रैकेट में इसको लिखिए बी प्लस सी बट्टे में 2, ये हो जाएगा। इधर भी साइन लेना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बट्टे में 2, ये हो जाएगा। तो इसको आप ज्यों कहते हैं उतार दीजिए, यानी बी, ब्रैकेट यहाँ से हटा देते हैं, तो बी प्लस सी बट्टे में 2, साइन बी प्लस सी बट्टे 2। ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर यहाँ पर फार्मूला बनना है, तो साइन जो होगा वो हो जाएगा कास में, और कास थीटा के स्थान पे ए बट्टे में बी। आप देख सकते हैं यही हमें लाना था भाई, आपके बुक में क्या बोल रहा था, ये लाना था ना, तो ये हमने यहाँ पर ला दिया है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।